खुद का बिजनेस हम्म। या स्टार्टअप किसको करना चाहिए? जॉब किया जाता था पैसे कमाने के लिए। लोग स्ट्रगल करते थे। जाना वो जॉब की तरफ नहीं जाना चाहिए, उसको मास्टर की तरफ ही और इंडिया में लोगों को, इंडिया भी क्या करें, टीनेज आजकल जेनजी में पेशेंस बिल्कुल भी नहीं है। पेशेंस नाम की चीज़ बिल्कुल नहीं है। उनको इमीडिएट रिजल्ट चाहिए, उनको पैसा चाहिए। आपके ऊपर जब रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है तब बहुत दिक्कत होती है। तब आप रिस्क फैक्टर जो होता है आपका वो लेने का कम होता है। और भाई अपन एक मोनोटोनस जॉब में ही घिसते जाते हैं, हाँ, घिसते जाते हैं। मैं अभी देखो, पैसा आज के टाइम पे है ना, पैसा कमाना आसान मुश्किल नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्व करना मुश्किल है। पैसा आ जाता है हाथ से। अगर आप चाहो तो आप कुछ भी चीज करके, आज आप एक रेडी लगा लो, वो आज ज्यादा कमाता है पैसा, अपन ज्यादा कमाता है पैसा, तो पैसा कमाना प्रॉब्लम नहीं है। So welcome guys, this is our first podcast and we are ये podcast हम होप कर रहे हैं कि जो भी कॉलेज स्टूडेंट्स हैं जो एट प्रेजेंट अपने अंडर ग्रेजुएशन परस्यू कर रहे हैं उनके लिए हेल्पफुल रहेगी। एंड एट द सेम टाइम हम भी कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, तो हम चाहते हैं कि हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, प्लस हमारे जो कलीग्स हैं या जिनका भी, जो हमारे प्रोफेसर्स हैं जिनने हमने जिनसे गाइडेंस ली है कि सर हमें आगे क्या करना चाहिए, सो कि वो आपके लिए हेल्पफुल है। So today on the show there is my friend Rusha and Ritesh Bhojwani. So today we are going to start a talk on a topic कि whether अगर हमें अपने आगे जो अंडर ग्रेजुएशन के बाद मास्टर्स कंटिन्यू करनी चाहिए या फिर हमें जॉब की तरफ जाना चाहिए या फिर हमें खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। So आज हम अपने ओपिनियन शेयर करेंगे इसी बात पे एंड वी होप कि ये आपके लिए हेल्पफुल पॉडकास्ट रहे सुनने के लिए। सो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आप भी कभी स्ट्रक हुए थे इस डिसीजन पे कि आपको क्या करना चाहिए? एक्चुअली हुए थे हम। जरूर। आज हम भी एक स्टूडेंट ही है, तो आज हमारे भी कुछ ओपिनियंस है इस पे कि हमें आगे क्या करना चाहिए, तो वही अभी आज हम शेयर थोड़ा करेंगे सबके साथ। तो आपका क्या ओपिनियन, आपका क्या है, अभी आप क्या कर रहे हैं एट प्रेजेंट? ओके, तो मैं अभी तो बीबीए कर रहा हूँ, बीबीए परस्यू कर रहा हूँ एंड थोड़ी बहुत डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में मुझे काफी इंटरेस्ट है, तो मैं एज उसे भी सीख रहा हूँ लाइक अराउंड 1.5 ईयर से। ओके, तो आपका क्या ओपिनियन है, आप क्या करने वाले हैं, जॉब, एमबीए और खुद का बिजनेस? ओके, तो आजकल का टाइम बहुत बदल सा गया है। बात ये है कि आज डिपेंड करता है कि आज पहले के टाइम पे क्या होता था, जहाँ तक मैं देखता था, ज्यादा मुझे पता है, पहले के टाइम पे क्या होता था कि जॉब किया जाता था पैसे कमाने के लिए। लोग स्ट्रगल करते थे कि पैसे घर मतलब पैसे कमाने के लिए स्ट्रगल करते थे, तो वो जॉब करते थे। आजकल का जनरेशन थोड़ा अलग है। वो ये सोचती है कि जॉब हमें करना है पैसे कमाने के लिए, पर एक स्किल सेट गेन करने के लिए, एनहेंस करने के लिए, हाँ, एक्सेल enhance करने के लिए। या तो आज मेरी भी अगर यही ओपिनियन, आज अगर मैं भी कोई, जैसे कि मैंने भी 2 इंटर्नशिप्स करी है एंड आज एक मैं अभी जॉब के लिए भी ट्राई कर रहा हूँ, तो मैं क्यों कर रहा हूँ? मुझे अभी पैसे नहीं कमाने, बट मुझे अपनी स्किल्स को एनहांस करना है ताकि आगे वो मुझे बेनिफिट दे। लाइक इन शॉर्ट आप कहना चाहते हैं कि एक प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिल जाता है, एक अपने स्किल सेट एनहेंस हो जाता है और अपनी जो भी लर्निंग्स करी है, अब तक नॉलेज अपनी जो भी गेन की है वो थ्रू कोर्सेज हुई, जो अपने क्लासरूम लर्निंग्स है, वो एक अपन ऑन फील्ड अप्लाई कर पाते हैं। हाँ, तो आपका ओपिनियन है कि एक बार जॉब एक्सपीरियंस होना जरूरी है। आपको कहीं ना कहीं, देखो, आप इतना टाइम से सीख रहे हो, अगर जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो मैं डिजिटल मार्केटिंग सीख रहा हूँ, कर रहा हूँ, तो जब तक मैं उसे अप्लाई नहीं करूंगा कहीं पर भी, तब तक मैं कैसे समझ पाऊंगा कि वो चीज सही सीख रहा हूँ गलत सीख रहा हूँ? वो हो सकता है, अब वो काफी तरीके, आप खुद के, अगर आपको खुद का कोई बिजनेस है तो आप उधर अप्लाई करिए। अगर आपका खुद का कोई जैसे कि आप खुद का कुछ सोच रहे, खुद के लिए कर रहे, तो बहुत बढ़िया। पर अगर आप खुद के लिए नहीं करके आप कंपनी के लिए करें, तो भी उधर भी आपको ये चीज आपको समझ में आ जाएगी कि आपके स्किल्स कहाँ पर है, कितने, और सिर्फ आपको समझ में नहीं आएगा, फिर डेवलप भी होगा उसको। कुल मिला के मतलब एक एरिया में इंटरेस्ट भी अपने को पता पड़ जाएगा कि पढ़ने में तो बहुत अच्छा लग रहा था पर प्रैक्टिकली इतना हो रहा ही नहीं हो रहा। बट अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं कि अपन, चलो अपन ने अंडर ग्रेजुएशन कर ली, फिर अपन ने मास्टर्स कर लिया, तो लोग ये भी तो करते हैं कि ये पूरा लर्निंग करके फिर अप्लाई करें, तो उनको अंडर ग्रेजुएशन के बाद जॉब एक्सपीरियंस लेना चाहिए फिर मास्टर्स पे जाना चाहिए, या फिर दोनों पहले अपनी पूरी स्टडीज कंप्लीट कर लें एंड देन जॉब? एक्चुअली मेरा ओपिनियन ये बंदे के ऊपर डिपेंड करता है। अगर बंदे को ऐसा लगता है कि उसकी स्किल काफी इनहेंस हो चुकी है और उसको अब अपनी स्किल्स पे इतना वर्क करने की जरूरत नहीं है, और उसको ऐसे भी नहीं है कि हाँ उसको अभी पैसे की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट भी नहीं है, और ऐसा है तो उसको जॉब की तरफ ही जाना, वो जॉब की तरफ नहीं जाना चाहिए, उसको मास्टर की तरफ ही जाना चाहिए, क्योंकि उसकी स्किल अभी इतनी इनहेंस नहीं होगी, उसको खुद को पता है।
पर जिन जिन स्टूडेंट्स को अपने ऊपर यकीन है कि वो अपनी स्किल्स काफी इनहेंस कर चुके हैं और उन्हें कभी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं लिया या फिर उन्होंने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस सिर्फ इंटर्नशिप्स के रूप में लिया है, तो उनको अभी जॉब की तरफ जा जॉब पे लोग मोस्टली इसलिए जल्दी जाते हैं क्योंकि उनके पास पैसा आने लग जाता है, और जब एक बार पैसा आने लग जाता है तो वो वापस स्टडीज की तरफ नहीं कंटिन्यू कर पाते। और इंडिया में लोगों के पास, इंडिया भी क्या करें, टीनेज आजकल जेंजी में पेशेंस बिल्कुल भी नहीं है, पेशेंस नाम की चीज बिल्कुल नहीं है, उनको इमीडिएट रिजल्ट चाहिए, उनको पैसा चाहिए ताकि वो अपने लग्जरीज ले पाए, और इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है। बट ये बहुत, तो कैसे जाए वापस जॉब पे गए एक बार, स्टडीज कैसे जाए उस पे वापस? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि जो बड़े-बड़े बिलियनियर्स भी हैं, मिलियनेयर हैं, वो हमेशा ये कहते हैं कि हमें लर्निंग पे फोकस करना चाहिए। आज भी बिल गेट्स रोज रीडिंग करता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि लर्निंग की वैल्यू क्या है। तो ये चीज़ हर किसी में होनी चाहिए कि लर्निंग को कभी नहीं रोकना चाहिए। चाहे वो थोड़ी देर हो, चाहे फिर वो एटलीस्ट कभी-कभी भी अगर वो कर रहा है, पर उनको एटलीस्ट लर्निंग करनी चाहिए, वो चाहे वो कितने ही पैसे कमा रहे हो। इससे उन्हीं को करियर में ग्रोथ मिलेगी। बट मेरा क्वेश्चन ये है कि कोई बंदा अपना यूजी कर लिया, फिर वो जॉब में एंटर कर गया। हाँ। अब जॉब में एंटर करने के बाद उसने सोचा तो था अपने यूजी में कि जॉब करके फिर मैं वो करूंगा, पीजी करूंगा। हाँ। बट अब उसके पास पैसा नहीं लग गया, अब उसका वो ठीक है। माइंडसेट ही वो हो गया कि स्टडी मोड से हट गया वो, अब वो उसमें आ गया, तो एक्चुअली उसमें मैं कैसे है? यही डिफाइन कर रहा था कि माइंडसेट नहीं हटना चाहिए पैसों को लेके, क्योंकि लर्निंग को कभी नहीं रोकना चाहिए। लर्निंग थोड़ी बहुत तो उसको वैसे भी जॉब के टाइम पे करनी ही चाहिए, और उसके बाद जब उसको लग रहा है कि उसको थोड़ी और एक्स्ट्रा लर्निंग की जरूरत है, उसको ब्रेक लेने की जरूरत है, उसकी स्किल्स अभी इतनी इनफ नहीं है कि है ना, उसको इतनी ज्यादा प्रमोशन नहीं मिल पा रही, या फिर वो करियर में इतना ज्यादा बड़ा जंप नहीं करियर ले ग्रोथ पा नहीं हो रहा, इतना एडवांसमेंट नहीं हाँ हो रही। इतना बड़ा जंप नहीं ले पा रहा, तो तब उसको मास्टर की तरफ जाना चाहिए, और तब उसके दिमाग में ये माइंडसेट आना ही नहीं चाहिए कि पैसे रुक जाएंगे, क्योंकि वो लर्निंग तो वो उसको वैसे भी नहीं रोकनी चाहिए, क्योंकि लर्निंग एक बहुत मतलब इंपॉर्टेंट पार्ट होता है लर्निंग से वो लाइफ का। इतना खुद ही कैपेबल हो जाएगा कि उसको पैसों के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, पैसा उसके बाद खुद हाँ, आएगा। बात सही। एंड व्हाट योर व्यूज ऑन दिस? मेरे भी यही मानना है कि अब आज जितने बड़े बड़े बिलियनर्स हैं, मिलियनर्स हैं, आज वो यही चीज करके तो आए। आज उनकी लर्निंग ही उनको इतनी आगे लेके गई है। तो कोई भी हो, मैं भी हूँ, तो आज कोई भी हो, मेरे दोस्त हो या कोई भी जो देख रहे वीडियो को, उन्हें ये पता होना चाहिए कि लर्निंग की वैल्यू आज के टाइम में कितनी है। आज के टाइम में बल्कि इसकी बहुत ज्यादा। तो इस पे फोकस करो, अपने गोल्स को डिफाइन करो। अगर आप चाहते हो जॉब कर रहे हो, अच्छी बात है, आप जॉब करो, आप एक्सपीरियंस लो एंड उसके बाद मूव ऑन करो। क्योंकि ये एक अर्ली स्टेज है जहाँ पे आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटीज है, आपके पास मौका है, आप गलती करोगे, आप सीखोगे। लेकिन एक वक्त आता है जब आप 30 to 35 के राउंड जब आप पहुंचते हो ना, तो आपके आपके ऊपर जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती है, तब और दिक्कतें होती है। तब आप रिस्क फैक्टर जो होता है आपका, वो लेने का कम हो जाता है। और भाई अपन एक मोनोटोनस जॉब में ही घिसते जाते हैं, हाँ, घिसते जाते हैं, तो उसके घिसते बाद ये जाते हैं। आप फिर तब मैट्रिक्स में फंस जाता फिर है आप लोग। हाँ, वो फिर मैट्रिक्स में इसी हाँ, वही रेट रेस में घिस जाते हैं। दैट इट। तो अब मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, जो आप दोनों ही लड़ोगे शायद एक दूसरे से बताने के लिए, मैं रिस्पॉन्स करूँ, मैं रिस्पॉन्स करूँ। खुद का बिजनेस या स्टार्टअप किसको करना चाहिए? मतलब भाई जो जॉब, जो किसी की सुनना भी नहीं पसंद किसी को, मतलब वो जॉब नहीं कर सकता, जो उसको कोई रूल करे उसको पसंद नहीं है ना, जॉब नहीं करना, वो मास्टर्स वो पढ़ाई से भी उग चुका है कि नहीं, अब हाथ जोड़ लिए, इतना पढ़ लिया वो बहुत बड़ी बात है ना। तो फिर उसके बाद क्या है कि उसको भाई खुद का कुछ उखाड़ना है, खुद का कुछ करना है, तो ये किसको करना चाहिए? फर्स्ट यू। अच्छा, तो अभी मेरा बहुत ही डिफरेंट ओपिनियन है। मैं ये मानता हूँ कि देखो, पैसा हाथ की मेल है, सही बताया तो जो वो तो बताया जाता है कि ठीक है। मैं अभी देखो, पैसा आज के टाइम में है ना, पैसा कमाना आसान मुश्किल नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्व करना मुश्किल है। पैसा आ जाता है हाथ से, अगर आप चाहो तो आप कुछ भी चीज करके, आज आप एक रेडी लगा लो, वो आज ज्यादा कमाता है पैसा, अपन ज्यादा कमाता है पैसा। तो पैसा कमाना प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है एक सॉल्यूशन के लिए, एक प्रॉब्लम के लिए एक सॉल्यूशन ढूंढना। तो अगर आप एक ऐसा कुछ बिजनेस बना रहे हो, ऐसा कुछ स्टार्टअप खोल रहे हो, जहाँ पे आप एक प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो, तो वो, अगर आप उस टाइप के बंदे हो ना, तो आप स्टार्टअप नहीं कर सकते। आप खुद का एक बिजनेस नहीं बोलोगे ना, स्टार्टअप होता है। बिजनेस क्या होता है? कॉपी पेस्ट होता है। लोग जो बेच रहे हैं उसे देखा देखी करके लोग, और तो लोग अपना खुद का खोल लेते हैं, अपना खुद का खोल लेते हैं और पैसा कमाते हैं। पैसा कमाना तो आसान है, पैसा तो आप कमा लोगे, बट इधर मेरा ये मानना है कि एक प्रॉब्लम को सोल्यूशन ढूंढ के उसे सॉल्व करना,
वो ज्यादा मुश्किल है। अगर आप उसमें फोकस करोगे तो बेसिकली यू वांट टू से कि बिजनेस तो एक मतलब वही ट्रेडिंग हो गई, बाइंग एंड सेलिंग हो गई, हाँ जो मतलब एग्जिस्टिंग जो पहले से है। और स्टार्टअप ये है कि आप एक सोशली कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, चाहे सोशली हो चाहे पर्सनली हो, जो लाइफ अफेक्ट करे, वो स्टार्टअप हो गया। इनोवेशन इनोवेशन इनोवेशन। इट्स ऑल अबाउट इनोवेशन। व्हाट अबाउट यू? मेरा ये मानना है कि सुनने ना सुनने से इस चीज का फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि बिजनेस करना है कि नहीं करना। मेन ये बात है कि लीडरशिप क्वालिटी होना तो मस्ट है। एट लास्ट को बिजनेस भी इजी नहीं है, हाँ, हर कोई नहीं एट कर लास्ट पाता। बिजनेस भी इजी नहीं है और ऐसा नहीं होगा कि बिजनेस करने के बाद आपको किसी की सुननी नहीं पड़ेगी। हाँ, आप अपने एक टॉप पे रहोगे अपने बिजनेस में, पर हाँ ऑब्वियस सी बात है लाइफ में आपको किसी ना किसी की तो सुननी पड़ेगी। अगर आप गलत हो तो आपको पक्का ही सुननी पड़ेगी। हो सकता है आपके कस्टमर आपको गाली देने लग जाए क्योंकि आप आपके प्रोडक्ट्स और सर्विस ही ऐसी हैं। तो आपको हाँ, आपके इन्वेस्टर्स आपको गाली देने लग जाए। हाँ, ये जरूर तो होता है, वो बहुतों के साथ होता है। वो कहते हैं ना तो कि अपन है तो मालिक खुद के, बट एट द एंड अपन से ऊपर अपने कस्टमर्स है, अपन से ऊपर हाँ, अपने कंज्यूमर है जो हमारे प्रोडक्ट खरीदते हैं, और अगर आप वो उनकी मालिक है। उनकी नहीं सुन सकते तो वो आपका हम्म, कुछ भी नहीं हो सकता, हाँ, क्योंकि तो आप इसके लिए बने ही तो नहीं सीधी सी बात है, लीडरशिप और पेशेंट होना तो मस्ट है। और जॉब हो। गुड पेशेंस लिसनर। भी दिलाती है। तो जॉब्स का ये फायदा है, जॉब कभी भी ऐसे नहीं होती कि एकदम बेकार होती है। पर हाँ, जॉब में प्रॉब्लम एक सिंपल सी ये है कि अगर आपको मिलियनियर बिलियनियर बनना है तो तो वो जॉब से पॉसिबल बहुत रेयरली है। है ही वो नहीं। कितनी भी बुक्स पढ़ ली मैंने, हम्म, जितनी भी बिजनेस बुक्स पढ़ी हाँ, है, सब में ये मेंशन है कि जॉब आपको मिलियनर बिलियनर नहीं नहीं बनाएगी। बनेगी। मैं अपोज नहीं कर रहा जॉब्स को, हम्म, जॉब पे जाओ, हाँ, पर अगर आपको मिलियनर बिलियनियर बनना है तो जॉब के एक्सपीरियंस लो, हम्म, उस एक्सपीरियंस को खुद के उसमें यूज करो, खुद के वेंचर में यूज बस करो, सही। कि जो भी आपने लर्निंग्स है वहां पे उसको इम्प्लीमेंट करो। क्योंकि जॉब सिखाएगी बहुत और पैसा भी दिलाएगी, लेकिन इतना पैसा नहीं दिलाएगी कि आपके सारे गोल कंप्लीट हो जाए। हम्म। अगर आपको अपने गोल कंप्लीट करना है, आपको बिजनेस तो करना ही है, पर आपके पास लीडरशिप होनी चाहिए, पेशेंट होना चाहिए, तभी आप एक अच्छा बिजनेस रन कर पाओगे। अगर आपके अंदर ये है तो पक्का आपको बिजनेस में जाना चाहिए। पर आपको लगता है कि आपके अंदर वो लीडरशिप क्वालिटी नहीं है, वो लेवल का पेशेंस नहीं है अभी, तो पहले वो लाओ, तो पहले आपको जॉब पे जाना चाहिए। पहले वो लाओ, पहले वो और डेवलप करो साथ खुद में को, वो सारी चीजें लानी चाहिए, फिर फिर आपका। आपको बिजनेस पे स्विच अब करना जैसे चाहिए। टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, मेरा ऐसे है कि मैं तो पढ़ाई से आई एम अ गुड स्कोरर, मतलब मैं खुद की तारीफ नहीं कर रहा, बट हम्म, हाँ, मैं एवरेज से थोड़ा ऊपर हूँ और मैं हम्म, अच्छे ग्रेड्स लाने में मेंटेन कर लेता हूँ। बट ये है कि मैं भी ये बुक से पढ़ पढ़ के, और वो जो जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स है ना, मैं उससे बहुत बोर हो चुका हूँ। तो हम्म, मेरे को प्रैक्टिकल ही चाहिए मोस्टली अब तो। बात सही। मतलब वो जो 12 साल अपन ने स्कूलिंग करी, हम्म, 3 साल ग्रेजुएशन करे, 3 या 4 साल बीटेक वाले, है ना, फिर वो जो भर चुका है ना पूरा का पूरा थ्योरेटिकल, मेरे को अब उसको निकालना है पूरा अपने अंदर से, निकालना इन द सेंस पूरा अप्लाई करना और है। ये एक एज है जहाँ पे आप ये चीजें अप्लाई, कर सकते हो, ये क्योंकि अप्लाई कर सकते हो, बात ये सही। कॉलेज लाइफ ऐसी एज है जिसमें आप अपने साथ जितना खेल सको ना, जितने एक्सपेरिमेंट्स कर सको हम्म, उतने करो, करो। जितनी चीजें ट्राई कर सकते हो ना, सब हम्म, हंसेंगे, सब हंसेंगे, है ना। हम्म, अपन भी हंसते हैं दूसरों पे, पर हम्म, अब मैं देखता हूँ कि भाई मैं हंसता था उस पे, गलत हंसता था, मेरे में तो वो भी करने की बस की बात नहीं है, उसने तो ट्राई तो किया था, है ना। जब तक एटलीस्ट ने एक्सपेरिमेंट तो किया। एक्सपेरिमेंट तो किया, मैं हम्म, तो बस ये सोचते रह गया यार मेरे बस की नहीं है तो नहीं हो सकता। तो हम्म, मतलब आप जितना खुद के साथ खेल सकते हो ना, जितना जो मतलब कुछ भी अंधी फील्ड कुछ भी उठाओ जो आपका हम्म, इंटरेस्ट है, और उसमें वो कुछ करो, कुछ करो। कुछ करो। अब जैसे बात तो सही आपकी है। मैंने सुना था आपने अपन पहले कॉल पे बात कर रहे थे, तो वो एक आपने कुछ क्या स्टार्ट किया था, सेकंड हैंड बुक्स वगैरह का क्या? हम्म, मैंने ट्राई किया था कि जैसे कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करना जहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सेकंड हैंड बुक्स एक पॉसिबल हो सके। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे अगर आप चाहो, जैसे कि आपके पास कोई बुक पड़ी है, ठीक है, तो आप अगर बेचना चाहो उसे, तो जैसे कि आप जैसे कि उस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाके अपने बुक को लिस्ट कर सकते हो, एंड उधर से कोई भी जो बायर होगा, कंज्यूमर होगा, जो भी होगा, वो उस बुक को देख के अगर उसको चाहिए होगा तो उसको खरीद सेकंड हैंड बुक्स का, बेसिकली सेकंड हैंड बुक्स ये का आइडिया था, जो कि काफी यूनिक लगा, काफी इंटरेस्टिंग लगा मुझे। एंड इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब यूनिक है तो और कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस नहीं है इसके अंदर, है। ऑफ कोर्स है, बट उस वक्त में मैंने थोड़ा रिसर्च किया, मतलब कि वो एग्जिस्टिंग बिजनेस कैसे वर्क कर रही है, तो मैंने ट्राई किया। मैं से नहीं हुआ,
क्योंकि अगर आप एक बुक्स की मार्केट की बात करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि जो एक तो पहली बात तो बुक्स वैरायटी ऑफ बुक्स मिलना, ठीक है, उसके लिए एक थोड़ा मुश्किल हो जाता है इन कि शॉर्ट ये बहुत डिसऑर्गेनाइज्ड मार्केट है, वो भी सेकंड हैंड बुक्स का। फर्स्ट हैंड बुक्स का तो बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज मार्केट है, तो डिसऑर्गेनाइज मार्केट है। बट एक बात है बिजनेस में ये होता है कि अगर आप कोई डिसऑर्गेनाइज चीज को ऑर्गेनाइज कर देते हो ना, वो आपकी चलनी मतलब 99.9% कंफर्म होती है। ये आपको मैं एग्जांपल दूं, बताऊं किसमें? अपने ओला बुक सॉरी कैब्स बुकिंग में, ओला बुकिंग में पहले वहां पे जो भी रिक्शा को रोको, टैक्सी बुक करो, मतलब कुछ था ही नहीं, है ना। ये पूरा बहुत डिसऑर्गेनाइज था। कोई 50 मांगेगा, कोई 60 मांगेगा, कोई 100 मांगेगा, कुछ कोई बेस नहीं था कि भाई तू किस चीज पे मांग रहा है भाई, है ना। किस बेसिस पे तू ये प्राइस बोल रहा है। फिर ये आई इनटू द गेम, कौन आई? ओला ओवर। ओला उबर आई, और इसने ये डिसऑर्गेनाइज मार्केट को ऑर्गेनाइज कर दिया पूरा। तो उन्होंने वही तो किया ना, उन्होंने एक छोटा सा गैप देखा। एक्चुअली क्या है, ये चीज हो बुक्स में भी हो सकती है, लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है, टैक्सीज में काफी मार्जिन रहता है, तो कंपनीज भी रख सकती है, ड्राइवर्स भी रख सकते हैं, और हाँ पब्लिक्स के लिए भी काफी अच्छा सोल्यूशन हो सकता है। बेसिकली लेकिन सेकंड हैंड बुक्स में सीन क्या है, सेकंड हैंड बुक्स में मार्जिन बहुत कम होती है। कंज्यूमर को बुक्स वैसे ही है ना, जो फर्स्ट हैंड में भी काफी चीप रेट में ही मिलती है, और धीरे धीरे क्या है, रीडिंग की लोगों की आदत कम हो जा रही है, और लोग ऑडियो बुक और ई बुक्स में स्विच कर रहे हैं, तो टेक्स्ट बुक्स की तो वैसे ही डिमांड कम हो जा रही है, ऊपर से इनमें मार्जिन भी फर्स्ट हैंड में भी एक और मोस्टली सफिशिएंट सबसे होता बड़ा है प्रॉब्लम आपने फर्स्ट ये हैंड में। टैकल किया होगा, चलो मार्जिन भी खेल लें, मार्जिन में भी, हाँ। बट कंडीशन, जो सेकंड हैंड बुक्स की कंडीशन है, जो सेलर सेल कर रहा है, वो कंडीशन बायर को पसंद आई नहीं आई। हाँ, क्योंकि फिर कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन नहीं आ पाता उससे। तो इससे यही समझ में आता है ना कि जो आज मतलब इससे बेसिकली यही समझ में आता है कि पैसे, अगर बिजनेस अगर आपको चलाना है तो पैसे भी चाहिए, सीधी बात। पैसे अगर आपके पास, अगर जैसे कि आपके पास पैसे नहीं है चलाने के लिए, तो बिजनेस नहीं चल सकता है। लोगों को लगता है कि आजकल जैसे कि मैं वीडियोस देखता हूँ यूट्यूब पे कि जीरो इन्वेस्टमेंट बिजनेस, जीरो अरे इन्वेस्टमेंट से कुछ नहीं होगा। ये स्कैम है। अगर कोई बोलता है तो ये लॉजिकल बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। जीरो इन्वेस्टमेंट बिजनेस वो होता है कि चलो ठीक है, कुछ होंगे ऐसे बिजनेस मॉडल्स, पर उससे आप ये सोच रहे हो करोड़ों का लाखों कमा लेंगे। बट जीरो इन्वेस्टमेंट तो जीरो तो कुछ होता ही नहीं है। एक बात बताओ, आपने सुना है, सबने सुना है टाइम इज मनी, हाँ तो आपका उसमें टाइम भी नहीं लगेगा। तो वही तो बात है। अगर आप जीरो इन्वेस्टमेंट की बात करते हो ना, तो आपका टाइम लग रहा है उधर, आपका टाइम इतना लग अब रहा आप है। अपने टाइम को वैल्यू नहीं करते तो अलग आज बात है। लोग पैसे इसलिए लगाते हैं ताकि वो जो टाइम की वैल्यू है ना, वो टाइम जहाँ पे आपको लग रहा है वो कम कर सके। ठीक है कि अगर अगर यहाँ पे मुझे नहीं करना, यहाँ पे मुझे किसी और से करवाना है, तो आप उसको पैसे दोगे, उस सर्विस के लिए आप काम करवाओगे। तो मेरे बिजनेस में थोड़ा यही था कि एक तो रेकरिंग इनकम नहीं थी कि भाई लगातार पैसा आना, तो उससे मैं बिजनेस को चला भी नहीं सकता था। एंड मुझे थोड़ा ट्राई करना था। आज बात क्या थी, ट्राई करने की। अभी एज मेरी ऐसी है जब मैं खुद पढ़ाई कर रहा हूँ, तो मैं सोचा जितना मैं पढ़ाई कर रहा हूँ उतना प्रैक्टिकली इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, तो मैंने सोचा ट्राई करने में क्या जा रहा आई एम थिंकिंग कि अपन कुछ ज्यादा ही इसमें लास्ट इस वाले क्वेश्चन में चलेगा कि किसको हाँ। स्टार्टअप करना चाहिए। वो अपना बहुत ही मेन था हाँ एमबीए, वो और ये हाँ, मतलब बात सही ये जो स्टार्टअप वर्ड है ना, ये बहुत ही ऐसे और एट प्रेजेंट तो इंडिया में इतना छाया हुआ है पूरा हाँ, स्टार्टअप, हर घर बहुत स्टार्टअप, बहुत हर जगह इससे ज्यादा स्टार्टअप। इंटरेस्टिंग इसका बात कभी सही। कुछ नहीं है। स्टार्टअप स्टार्टअप बोलते हैं बात तो और ये बहुत अच्छा है, हाँ, इतना स्टार्टअप इकोसिस्टम में अपना वो डेवलपमेंट आ गया। इट्स गुड थिंग। आप जाओ ना, एक्सप्लोर करो, क्या दिक्कत है। क्या दिक्कत है? तो मोस्टली अब यही क्लैरिटी आती है कि मैं आपकी बातों से और खुद की माइंडसेट से, खुद की नॉलेज से ये समझता हूँ कि एमबीए उसको करना चाहिए जिसको ये लगता है कि भाई अब मैं अगर एक बार जॉब में आ गया तो मैं वापस स्विच नहीं कर सकता, मेरे बस की नहीं है ना। तो अभी पूरी एक बार पढ़ाई एक साथ वन गो में कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर मैं जॉब पे जाता हूँ। जॉब उसको करना चाहिए जो पक गया, पढ़ाई से पक चुका है ना, उसको अब अपने हाथ पैर चलाने हैं, उसको अपना दिमाग चलाना है, आंखें चलानी है ना। जब हाथ जोड़ लिया पढ़ाई से कि हमें को प्रैक्टिकल ही एक्सपोजर चाहिए, और बिजनेस उसको करना चाहिए, स्टार्टअप उसको करना चाहिए जिसको ये दोनों ही नहीं करने, जिसको खुद का राजा बनना है, जो सुनना तो पड़ेगा भाई, सुनना तो पड़ेगा, पर जिसको एक वो होता है ना फ्रीडम चाहिए, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, जिसके गोल्स बने। इसके goals वो बने। चीज मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा कि वो चीज आप सेकेंडरी रखो, पर फर्स्ट देखो आज जितनी अगर आप कस्टमर सेंट्रिक बनाओगे उतनी चीज चलेगी। अगर आपका पहला गोल ये है कि मैं अपनी कुछ चीज बेच के पहले मैं पैसे कमाऊंगा, बाद में बेनिफिट दूंगा अपने कस्टमर को, तो इधर आपका बिजनेस वही ठप होगा। क्योंकि आज कंज्यूमर आपसे तभी खरीदेगा जब उसको अपने फायदे दिख रहे होंगे। तो स्टार्टअप, अगर देखो लोगों को क्या लगता है स्टार्टअप का मतलब, स्टार्टअप और बिजनेस में डिफरेंस नहीं है, लोगों को ऐसा लगता है।
स्टार्टअप और और डिफरेंस मोस्टली तो स्टार्टअप लोगों को ऐसा लगता है कि हाँ भाई स्टार्टअप कर दिया तो पैसा कंफर्म है, अब तो हाँ। पैसा बरसने लग जाएगा, इन्वेस्टमेंट फूटेगी मेरे पे। बल्कि मैं बताऊं, बिजनेस में पैसा कमाना आसान है। कैसे? अगर बिजनेस में अगर आप एक कपड़े की दुकान खोल देते हैं ना, अगर आपने एक बहुत ही क्राउडेड एरिया में, तो वहाँ पे बिजनेस में थोड़ा अगर प्रिसाइज की बात करते हैं, तो जैसे कि स्टार्टअप बिजनेस में बहुत ही क्लीन डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि दोनों क्या करते हैं, वर्क करते हैं कंज्यूमर के लिए, उनको उनकी नीड सेटिस्फाई करते हैं और पैसा कमाते हैं, ठीक है। बट स्टार्टअप और बिजनेस में ऐसा डिफरेंस है। बिजनेस में क्या होता है, आप एक कपड़े की दुकान है, आप उसको बेच रहे हो, नीड उस कपड़े की होती है हर एक इंसान को, तो वो बेच के उसकी नीड को जस्टिफाई करता है और पैसे कमाता है। स्टार्टअप में आप इनोवेशन देखते हो। अगर आज एक कपड़ा है, ठीक है, आज एक कपड़ा है, आई एम थिंकिंग कि अपन वापस उसमें से ज्यादा ही डीप तो जा लेकिन रहे हैं, लेकिन वो इस पे अपन एक अलग पॉडकास्ट बनाएंगे थोड़ी, आप टेंशन मत लीजिए। बट अभी जो अपना ये जो मेन क्वेश्चन है जिसके लिए लोग ने ये क्लिक करा था इस पॉडकास्ट पे, जो उनको सुनने के लिए उन्होंने टॉपिक देख के किया था, वो अपन पहले जस्टिफाई करते हैं। तो एट लास्ट आपका क्या है, वो आपका क्या कर, मतलब आप क्या करोगे इन तीनों में से? मैं तो वही स्टार्टअप पे फोकस कर रहा हूँ कि मैं खुद का एक स्टार्टअप कोशिश करूंगा कि मैं खुद का एक स्टार्टअप अभी से ही रन करने लगता हूँ, मतलब आप क्योंकि एमबीए और जॉब से पहले प्रायोरिटी स्टार्टअप वही करोगे? था, क्योंकि मुझे ये चीज ट्राई करनी है, मुझे ये चीज बहुत ही ज्यादा इंस्पायर करती है। एंड मेरे पास एक थोड़ा सा वो है कि यार, एक लोग एक नीड को जस्टिस उनकी नीड को पूरी करना, सेटिस्फाई सेटिस्फाई करना, ये बहुत ही सुकून देती है मेरे को, अगर मैं कर सकूँ। सेम गोज इन मी। मैं भी स्टार्टअप को प्रायोरिटीज करना चाहूंगा बिजनेस और एमबीए और जॉब के कंपेयर में। वो कहते हैं जस्ट गो विद। सो गाइज, सो वी आर रैपिंग अप। हम भी, ये हमारा फर्स्ट पॉडकास्ट है, हम भी ट्राई कर रहे थे। वी होप कि ये पॉडकास्ट आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड कर पाए, और अगर हमारे ओपिनियंस आपको समझ नहीं आए या फिर आपको वर्थ नहीं लगा, तो वी आर सॉरी, बट वी आर स्टिल ट्राइंग आवर बेस्ट, और वी होप कि अगली पॉडकास्ट में आपको और अच्छा हम इनपुट दे पाए। ये भी हमारा फर्स्ट ट्राई था। तो वी होप कि आपको कुछ क्लैरिटी आई हो इस टॉपिक पे, एंड मोस्टली फॉलो अस फॉर मोर। एंड हम ऐसे ही और टॉपिक्स पे जिस पे बहुत कंफ्यूजन्स होती हैं, और जो जेनजीज में मोस्टली आजकल वो हो रही है, जो उनका डिप्रेशन हो रहा है और जो इतना कंफ्यूजन हो रहा है, उसको हमारा मोस्टली कम करने का हमारा ट्राई रहेगा, इसलिए हम ऐसे ही टॉपिक्स पे बात करेंगे। एंड ओके, मीट यू सून। थैंक यू। बाय बाय। बाय बाय।